नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में हम वो विषय लेकर आते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके और हमारे मध्य आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, हर किसी के अपना एक सपना होता है, हर किसी का, और वो सपना ये होता है कि हम सबका अपना घर हो, अपनी छत हो हमारे पास। तो लेकिन क्या हर किसी का ये सपना पूरा हो जाता है? आज के इस महंगाई के दौर पर अगर हम सोचें एक छोटा सा मकान भी हमें बनाना है तो उसके लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन हर किसी के इस सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 में एक योजना, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ किया, जिससे कि हर किसी के जो गरीब लोग हैं उनके जो सपने हैं, अपना छत, अपना घर, ये पूर्ण हो सके। ये है हमारा आज का विषय, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो मौका है आपके पास सीधे हमसे, हमारे विशेषज्ञ से बात करने का, जिससे कि आपको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ उठाना है या कुछ भी आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम आपके प्रश्न का स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। हमसे जुड़ने के लिए आपको ज़रूरत है हमारे स्टूडियोज़ के नंबर की, तो पहले वो आप नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए, 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च हुई और वहाँ से लेकर आज 2021 तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं क्षेत्रीय प्रमुख हुडको संजय भार्गव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सर, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बाइट है इसी विषय पर, पहले उसे प्ले कर दीजिए। आप जानते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो। गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो, भले छोटा ही क्यों ना हो। और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है, वो जिसे घर मिला है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। घर यानी वह जगह जहां जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें परिवार की खुशियां हो, जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए हो। इस सरकार ने संकल्प लिया और तय किया कि 2022 जब हमारी आजादी के 75 साल हो जाएंगे, तो कुछ हम ऐसे अवसर होते हैं जब कुछ सबको दौड़ने का मन कर जाता है, चलो भाई आजादी के 75 साल हो रहे, चलो कुछ काम करें, ज्यादा करें, अच्छा करें, सब लोगों की भलाई के लिए करें। स्वाभाविक भाव जगता है। हमने भी कोशिश की है कि 2022 आजादी के 75 साल, हमें ये 5 साल 4 साल जो भी समय मिला है, दौड़ने की हिम्मत आ जाए, काम करने की इच्छा आ जाए। और उसमें एक सपना लिया है, 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। तो सर, हमने ये बाइट सुनी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि 2022 तक हम हर किसी के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2015 में लॉन्च हुई, लगभग अब अभी हमें 6 साल हो चुके हैं। इस योजना के बारे में आप ये बताएं हमें कि कहां से कहां तक पहुंचे हैं हम, पहले तो ये बताएं। जी, धन्यवाद।
जैसे हम 2022 में आज़ादी के 75वां वर्ष है, सभी को ज्ञात है, तो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 75 वर्ष में लगभग हर परिवार के लिए जो है एक आवास रहे। तो उस लक्ष्य को रख के ये योजना का जो है शुरुआत की थी, और ये दोनों ही क्षेत्रों में जो है इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो यदि हम बात करें, 2015 में ये योजना शुरुआत हुई थी, तो उसको देखते हुए तो आज की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। लगभग 1,13,00,000 मकानों की जो है भारत सरकार ने स्वीकृति जो है दी है। लगभग 80 लाख से ज़्यादा मकानों का काम जो है चल रहा है, और 50 लाख से ज़्यादा के मकान जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि हम बात करें इसको जनसंख्या के माध्यम में, तो एक परिवार में लगभग 4 लोग यदि हम मानते हैं, तो लगभग 2 करोड़ लोगों को आज की डेट में आवास मिल चुके हैं। अच्छा, मिल चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कहते हैं अपना घर, अपना छत, और जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो जो सपना सिर्फ देखते थे, जिसको हकीकत में बदलने में बड़ा टाइम लग सकता था उनके लिए, क्या उतना आसान है? जितना हम सपना देख लेते हैं उतना आसान है? मैं कहना चाहूँगा कि सपना तो था लोगों का, लेकिन वो साकार भी हुआ है। और जो योजना को क्रियान्वयन करने का जो तरीका बनाया गया वो भी था कि जो भी गरीब हैं, जैसे ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान नहीं है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या जिनके पास में मकान है लेकिन आधे अधूरे मकान है, तो सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस योजना का जो है क्रियान्वयन बनाया गया। उसी की मार्गदर्शिका भी वैसी बनी, और आज की डेट में वो क्रियान्वयन भी वैसा ही हो रहा है। तो इसमें सभी वर्गों को जोड़ा गया है, चाहे वो कमजोर आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है। आज की डेट में यदि हम बात करेंगे तो 18 लाख तक के जो हमारे जो है जिनकी जब 1.5 लाख जिनकी मासिक आय है, उनको भी इस योजना में जोड़ा गया है। 18 लाख वार्षिक आय? हाँ, वार्षिक आय लगभग 1.5 लाख रुपए महीना। उतना है, तो उनको भी इस योजना को जो है लाभ मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो सपना हमने देखा था अपनी छत, अपने घर का, वो साकार होता हमें दिख रहा है। जी, 2022 तक उम्मीद है? हाँ, जैसे हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्र में है योजना जो है बहुत तेजी से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। और जो है पूरे देश में ही, मैं कहूँगा पूरे देश में ही इसका योजना का बहुत अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है। और इस साल तो सरकार ने इसको तकनीक से भी जोड़ा है। इसमें हमारे 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं जो पूरे भारतवर्ष में जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है बनाए जा रहे हैं, जिसमें विश्व की जो सबसे अच्छी तकनीक है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिला के जो मकान बन रहे हैं, लाभार्थी स्वयं भी बना रहे हैं। इसमें 4 तरह के घटक हैं, उसके बारे में भी मैं कुछ जो है आपको संक्षेप में उसके बारे में बताऊंगा। जी। कि एक तो इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग कंपोनेंट है जो राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है। दूसरा इसमें बेनिफिशियरी लिंक कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लाभार्थी स्वयं अपने मकानों का निर्माण कर रहा है। और तीसरा जो कंपोनेंट इन सीटू स्लम डेवलपमेंट, वो राज्य सरकार कर रही है। और चौथा जो इसमें घटक है वो बैंकों के माध्यम से, जिसमें हुडको जो हमारी कंपनी है वो भी एक सेंट्रल जो है नोडल एजेंसी है, और बैंक से जो कर्जा मिल रहा है उस पर जो है लगभग कमजोर आय वर्ग के लिए 6.5% तक की जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, और लोगों को, हर वर्ग को इसका जो है लाभ मिल रहा है। सर, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के चला रहे हैं या सिर्फ केंद्र सरकार की योजना? ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें राज्य का भी जो है अंशदान है। इसमें जो चारों घटक हैं, यदि मैं बात करूं, जो हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जिसमें हमारी जितनी विकास प्राधिकरण उनके माध्यम से है, तो उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति यूनिट, मतलब प्रति मकान में जो EWS यूनिट बन रहे हैं उनके लिए जो है राज्य जो केंद्र सरकार जो है इसकी सब्सिडी दे रही है। सर, बातचीत जारी रखेंगे। एक कॉलर हैं जो बहुत दूर से हमसे जुड़ रहे हैं, नासिक से ये कॉलर हैं। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। वैभव पवार। हेलो, वैभव जी। हाँ, वैभव पवार जी। वैभव जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछिए। हाँ सर, जो मैडम जो अमाउंट मिलती है। जी हाँ मैम। वैभव जी, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ। जो मकान की वो कितनी होती है?
फिर से प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्न को हम नहीं सुन पाए। हाँ मैम, जो अमाउंट मिलती है मकान बनाने की जी वो कितनी होती है? जी और जो अमाउंट बहुत ही कम होती है उससे पूरा मकान नहीं बनता, तो हम लोन कर सकते हैं क्या उसी अमाउंट से कुछ? वैभव जी का जो सवाल है, मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग जो हमारे सभी वर्ग हैं उनकी एक आय सीमा रहती है। जैसे हम कहेंगे कि जो EWS कैटेगरी है हमारी 25,000 तक की इनकम है, तो उसी हिसाब से सरकार ने कहा है कि जो 3 लाख तक के जो मकान हैं हमारे जी उस पे भी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो लगभग 2,67,000 तक की सब्सिडी जो है 20 साल का यदि कर्ज लेते हैं वो CLSS में के माध्यम से, जो है CLSS जो घटक है उसके माध्यम से दी जा रही है। तो अगर सब्सिडी देखें तो दूसरा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसमें सरकार बना बनाया मकान दे रही है, उसमें भी 1.5 लाख रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 1 लाख तक का जो है अंशदान जो है राज्य सरकार दे रही है। 2.5 लाख तक की सब्सिडी उसमें भी अवेलेबल है जी। और उसके अलावा भी कुछ राज्य सरकार ऐसी भी हैं जो लाभार्थी का जो पूर्ण रूप से जो है एक तरह से अंशदान भी जो है वो अनुदान के फॉर्म में जो है वो दे रही है लाभार्थियों तक। सर, इनका प्रश्न जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि जितना सरकार की तरफ से जो अमाउंट मिला है उतने में वो घर पूरा बन के तैयार नहीं हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो क्या किसी और तरीके से हमें कुछ लाभ मिल सकता है जिससे कि हमारा घर कंप्लीट हो जाए? जैसे कि घर बनाते समय होता यह है कि जो बनी बनाई घर हमें सरकार की तरफ से मिला वो बात अलग है, लेकिन अगर हम खुद कंस्ट्रक्ट कराते हैं हमें कुछ अमाउंट मिलता है सरकार की तरफ से, तो वो अमाउंट अगर कम पड़ जाता है नहीं तो उसमें है कि लाभार्थी स्वयं कुछ ना कुछ तो उसका आजीविका का साधन रहेगा जी, तो वो अपना अंशदान जरूर है वो लगाएगा, किसी अन्य माध्यम से भी लोन मिल सकता अपने है? अपने सोर्स से लगा सकता है, या नगर पालिका या जहां पर भी वो स्थित है वहां पे सरकार अगर अपना अंशदान लगाना चाहे तो वो भी एक साधन है जिससे जो उसका मकान जो है पूरा हो सकता है। लेकिन जो सब्सिडी दी जा रही है वो सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही है, सरकार का यही जो है मुख्य उद्देश्य है। सर, इसमें एक प्रश्न मेरा ये जुड़ रहा है कि जैसे कि हमें सरकार की तरफ से अंशदान मिला और उतने अमाउंट में हमारा घर नहीं बन पा रहा है, तो ये बैंक के माध्यम से या कहीं से इनको लोन मिल सकता है एक्स्ट्रा? देखिए, इसमें ये है कि ग्रांट तो आपको एक ही जगह से मिलेगी। अच्छा, ग्रांट तो एक ही जगह से मिलेगी, लेकिन है कि सरकार ने जो CLSS कंपोनेंट है लोन भी इन वर्ग के लिए अवेलेबल है जी, और लोन एक तरह से सब्सिडाइज हो जाता है, तो वो लोन लेके वो मकान जो है पूरा किया जा सकता है और वो एक तरह से CLSS के माध्यम से जो है वो कंपोनेंट के माध्यम से इनकी सब्सिडाइज हो जाएगा वो। सर, लेकिन इसमें भी तो वर्गीकृत किया होगा ना कि कौन लोग ले सकते हैं, ऐसे हर किसी को तो नहीं मिलेगा जी। इसमें क्या है कि सरकार ने इसको योजना को जो है 3 वर्ग है, EWS, LIG और MIG वर्ग। 25,000 तक की जो इनकम है उनको EWS कहते हैं, जो हमारे 50,000 तक की जिनकी मासिक आय है वो हमारे LIG कैटेगरी है, और जो हमारे जो है 1 लाख या 1.5 लाख तक के हैं उसमें MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी है, जो एक तरह से मध्यम आय वर्ग हम कहते हैं। अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू इनकम वर्गीकृत किया गया तो है। ये CLSS कंपोनेंट में इन चारों जो कैटेगरी के लिए जो है ये एक हमारा जो है इसमें अनुदान का प्रावधान है। सर, पात्रता तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे जो सच में जेन्युइन लोग हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन उनको इन योजना के बारे में पता ही नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन एक कॉलर हैं जो जुड़ चुके, पहले कॉल ले लेते। हेलो, रिश्तेदार के बहुत गरीब है, उनका मकान उन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था, उसके लिए उनका पैसा भी स्वीकृत हो गया था। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। किस जगह से फोन किया आपने? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चमोली से। जी, चमोली से जुड़ रहे हैं आप जी। अब पूछिए प्रश्न, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अब प्रश्न ये है जी कि मेरे किसी रिश्तेदार का मकान जो है मकान बनाया अपना जी, और उसका पैसा आवास के लिए स्वीकृत हुआ था 1.5 लाख रुपया जी, जो कि आमतौर मिलता है गाँव वालों को। तो उससे जब स्वीकृत हो गया पैसा, उसने मकान बनाया, तो नया पालिका अध्यक्ष ने ये प्रश्न लगाया उस पर कि आपका जो है G-Tech नहीं हुआ है। स्वीकृत तो पहले हो गया था G-Tech, सब उसको पता नहीं था कि मकान के G-Tech होना है, उसको कोई पता था, उसका हस्बैंड जो है 7 साल से लापता है जी। मकान तो समझ नहीं पा रही हूँ। इसका जो प्रश्न है, पहली इसमें
विषय जो है इन्होंने एक तो है कि ये शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो इनका जो है लोकल जो बीडीओ का जो स्थानीय ब्लॉक जो दफ्तर है वहाँ इनको जो है वो संपर्क कर सकते हैं और उसे उस विषय के बारे में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग 1,20,000 तक की जो है केंद्र सरकार से सब्सिडी का प्रावधान है। ये बता रहे हैं कि स्वीकृत हो गया था शायद, लेकिन मिल नहीं पाया, ऐसा कुछ है? इसमें क्या है संध्या जी कि जो शहरी क्षेत्र की जो हमारी योजना है वो उसमें हमारे स्थानीय निकाय की जो है हमारी नगर पालिकाएं हैं वो जो है लाभार्थियों का जो है चयन करती हैं, प्रक्रिया में करती हैं और उसको बाद में जो है राज्य स्तर के जो है शासन पे योजना बना के उसको जो है BLC की जो योजना है उसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन अगर कोई जो है इनको कोई शंका है इनका किस कारण से हुआ है तो वो स्थानीय नगर पालिका में पता कर सकते हैं, क्योंकि ये योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ज़मीन अपने नाम से है। अच्छा। क्या वो पात्र है क्या, क्योंकि सरकार का ये मुख्य उद्देश्य रहा है कि इसमें जो हमारे EWS और LIG के जो हमारे वर्ग हैं उसमें महिलाओं का भी जो है नाम होना चाहिए। अच्छा। तो यदि इनके पास अपनी ज़मीन का पट्टा था तो वो इनके अपने नाम से है या इनकी धर्मपत्नी के नाम से है। दूसरा है इनके कहीं और किसी का कहीं और पूरे इंडिया वर्ष पूरा भारतवर्ष में कहीं और मकान तो नहीं है, कोई ऐसी कोई सूचना इन्होंने जो दी है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया है, तो वो स्थानीय निकाय को संपर्क कर सकते हैं और हमें भी संपर्क कर सकते हैं और जो है एक तरह से जो है हेल्पलाइन भी है हर जगह। इन्होंने चमोली से फोन किया तो चमोली में वो जो है चमोली हमारी जो गोपेश्वर नगर पालिका है उनको वो संपर्क कर सकते हैं अगर वो शहरी क्षेत्र से से संबंध रखते हैं जी। या हमारा जो डायरेक्टरेट है यहाँ पर भी हमारे हर जिले के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को नामित किया हुआ है। तो वो अधिकारी जो चमोली जो हमारे कलेक्ट्रेट में बैठते हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं और हमारा भी नंबर जो हुडको का भी देगा कि यदि कोई शंका है तो वो हमारे दफ्तर से भी हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा प्रश्न ये था कि जो जेन्युइनली जिनको ज़रूरतमंद है, जो सपना तो देखते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस सपने को हम कैसे साकार करें, वहाँ तक ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग सरकार को समय समय पे जो है, क्योंकि हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेशन है हडको हमारे भारत सरकार की एक उपक्रम है और हम जो राज्य सरकार है इनसे जो है लगभग जो है इनके समन्वय से जो है योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं और समय समय पे हमारी जो बैठक है हमारे जो है जो हमारी जो योजना को जो भी संस्थान इसको जो है जिनको दायित्व दिया गया है उनसे संपर्क में रहते हैं कि जो योजना है यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उसमें हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर ये तीनों जिलों के अंदर योजना का स्वीकृति हो चुकी है। कुछ जगह मकानों का आवंटन भी हो गया है। जन तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं ये आपने अभी भी मुझे उत्तर नहीं दिया, पहले कॉल ले लेते हो। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नाम हमारा हुआ प्रेम चौधरी। जी प्रेम चौधरी जी, किस जगह से फोन किया आपने? हमने आपका टीवी देख रहा था नीचे। जी जी तो लेकिन किस जगह रहते हैं आप, कहाँ से फोन किया आपने? रानीगंज से, बंगाल। जी जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो गरीब लोग को जो घर मिल रहा है जी, इसका जमीन नहीं है वो उसे कैसे घर मिलेगा? इनका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि सरकार ने इसमें 4 घटक बनाए हैं। ऐसे लाभार्थी जिनका जो है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो है उसमें अधिसूचित करके उसमें रजिस्टर करके सरकार ऐसे लोगों को जो है मकान जो है दे रही है। और तो वो स्थानीय निकाय को संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर कराएं और जब भी उनके ज़िले के अंदर योजना आती है जो स्थानीय निकाय है या अथॉरिटी के माध्यम से उसमें जो है ये जो है वो पात्रता उनकी रहेगी। दूसरा आपका जो प्रश्न था, पूरे भारतवर्ष में ये योजना चल रही है और हर जगह बस ये ज़रूरत ये है आप सबको जागरूक होने की। अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपना छत नहीं है, तो आप निकटवर्ती जितनी भी आवास मंत्रालय जो है, हाँ, शहरी निकाय को भी दायित्व दिया गया है कि इसमें वहां पर जाके संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी किस घटक में अपने आप को रजिस्टर करें या कौन सी योजना आ रही है यहाँ पर, तो उससे सरकार के पास में सही आंकड़े आ सकते हैं।
सर आप फिर उत्तर मुझे बाद में दीजिएगा, कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है, मैं रुद्रप्रयाग से बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा था। हेलो जी जी बोलिए, जल्दी से प्रश्न पूछिए अपना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास है ये ब्लॉक से है कि या बैंक से लोन लेना पड़ेगा? इसमें अनिल जी जो आपका प्रश्न है, इसमें यदि आपके पास में अपनी जमीन है और आपने अपने आप को जो है रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो इसमें आप बीएलसी के अंतर्गत आप अपना लाभ ले सकते हैं। हाँ जी जी, ग्रामीण इलाके में सर। यदि ग्रामीण में है तो इनको अनुदान उसमें मिल जाएगा। बाकी आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में यदि बैंक है तो उस बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, बाकी का अमाउंट जो है उसका जो है लोन लेने के लिए, यदि ये कोई जो है अपना कोई ये आय अर्जन का साधन है या इनके पास इनकम का अपना प्रूफ है। और वैसे सरकार तो अब ये है कि सभी को जो है कवर कर रही है किसी ना किसी जो है योजना के अंतर्गत। सर ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बाद में बताइएगा, पहले मुझे पात्रता बता दीजिए, किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है ये बता दीजिए। इसकी पात्रता समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि इसमें जो भी परिवार हैं जिनके पास अपना मकान कहीं नहीं है, जो लोग जिनके पास अपना मकान है वो इसमें पात्र नहीं है। अच्छा। लेकिन एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और उनके 18 साल तक के बच्चे, वो एक परिवार में पात्र बन जाते हैं। ठीक है। और यदि उनके परिवार में और बच्चे बड़े हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके माता पिता का अपना मकान है, तो वो भी पात्र हैं। जिनके पास अपना मकान नहीं है, मतलब 18 साल से बड़े हैं, उनके पास अपने आय का अर्जन का साधन है, तो वो CLSS कंपोनेंट में जो है उसका लाभ ले सकते हैं या सरकार की और योजनाओं में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है सर, पात्रता के बारे में और भी चीज़ मैं जानूंगी आपसे। कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो वगैरह जो है। हेलो नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना पहले हमें। मेरा नाम अनिल कुमार मीना है, राजस्थान दौसा से बात कर रहा हूँ मैडम। जी अनिल जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम मेरा प्रश्न ये है जी कि हम इसमें अप्लाई तो कर देते हैं जी, प्रधानमंत्री रोजगार इसमें आवास योजना में जी, आवास योजना में, लेकिन मैडम ये सही तरीके से हमें मिल नहीं पा रही है, चाहे तो बैंक मैनेजर्स की कमी हो या बैंक के स्टाफ की हो, क्योंकि वो सबमिट ही नहीं करते फॉर्म, उसी में टाइम लगा देते हैं काफी। अनिल जी मैं आपका जो है जवाब मैं इस प्रकार से देना चाहूँगा कि आप राजस्थान दौसा से बात कर रहे हैं, तो इसमें सरकार ने जो है जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है हुडको, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। जो बाकी जितने बैंक्स के माध्यम से ये योजना संचालित हुई, कहीं भी किसी भी बैंक से कई समस्या आती है तो उसको जो है आप हेल्पलाइन का भी संपर्क कर सकते हैं। और हुडको या NHB या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भी निकटवर्ती जो उनके रीजनल ऑफिस हैं, जहाँ पे इनका जो है नोडल अधिकारियों को भी नामित किया हो, उनको भी संपर्क कर सकते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि हर प्रकार से जो है लाभार्थियों का जो है योजना की जानकारी मिले। कहीं रुकावट आए तो वो मेल है, आज की डेट में संचार माध्यम है, वेबसाइट है, तो अपनी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं जो भी जो विभाग जिनको दायित्व दिया गया है। जी जी सर, मॉनिटर कौन करता है ये बताइए। अब देखिए इतनी बड़ी योजना है, ये आवेदन भी हजारों की संख्या में है, कोई ना कोई ऐसा समिति तो बनी होगी जो कि मॉनिटर करे किस तरह से आवंटित होते हैं। नहीं सर, जो आवंटन है, क्योंकि जो बनाने का जिम्मा है और जो लाभार्थियों को जो है आवंटन का जो जिम्मा है, वो स्थानीय जो है जो नगर निकाय और स्थानीय प्राधिकरण है, उनके माध्यम से यदि लाभार्थी ज़्यादा आते हैं और हमारी मकानों की संख्या कम है तो वो लॉटरी के माध्यम से, पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसी को देखते हुए मैं कहता हूँ कि जो है हम सही प्रगति पे चल रहे हैं। अच्छा सर, पात्रता की हमने बात की, जैसे आवेदन कोई करना चाहता है, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि उनका अपना घर नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं भी भारतवर्ष में। अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपका अपना घर है, अपनी छत है, तो आप इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते, आप इस योजना से नहीं जुड़ सकते। दूसरी पात्रता क्या होगी सर?
आधार लिंक होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, और क्या क्या हो सकता है? नहीं, इसमें है कि योजना में बहुत जरूरी है कि आधार की सीडिंग हो रही है, क्योंकि कई लाभार्थी ऐसे हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी योजना में लाभ ले रखा है। तो सरकार ने क्या किया है कि इसमें आधार की सीडिंग हो रही है। जो भी पात्र आते हैं उनको उनका पूरा जो है लेखा जोखा, उनका पता, और एक तरह से जीपीएस की लोकेशन है कहाँ पे वो मकान बना रहे हैं, वो भी एक तरह से फीडिंग हो रही है। लेकिन उनकी जो है एक इनकम जो है वो एक जो है इनकम किस आय वर्ग से संबंध रखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है इस योजना का क्रियान्वयन करने में। सर मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना इनकम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जैसे मैंने पहले ही बताया कि 25,000 रुपये महीना या 3 लाख रुपए साल। अच्छा। और जो अधिकतम है 18 लाख, 1.5 लाख रुपए महीना और 18 लाख रुपए साल। मतलब कम से कम 3 लाख वार्षिक और 18 लाख जो है वार्षिक होगा, मासिक जो है 3 लाख, उससे कम नहीं और 18 लाख से ज्यादा नहीं। सर एक कॉलर है जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कुसुम है। जी पूछिए प्रश्न। कहाँ से फोन किया वैसे आपने? मैं दिल्ली से फोन किया मैम। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैम ये पूछना चाहते हैं कि ये मकान कहाँ पे मिल रहे हैं? मकान कहाँ पर मिल रहे हैं? सर आवेदन के लिए भी लोगों को नहीं पता है अभी कैसे करना। देखिए, सरकार की पूरी कोशिश रही है कि अब आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो हर जने के पास में मोबाइल ऐप है। तो उमंग करके एक ऐप बनाई है जिसमें सरकार की जो है एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें भारत सरकार की जो भी योजना है उसकी पूरी जानकारी है। दूसरा, समय समय पे जैसे हमारी भी जैसे जो हटको है, हम लोग समय समय पे नगर पालिकाओं को जो है जागरूक करते रहते हैं, अपने कार्यक्रम चला के रखते हैं। और जो जिले स्तर पे जो हमारे जिलाधिकारी हैं वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है उसका रिव्यू करते रहते हैं कि कितने यहाँ पात्र हैं, कितने लोगों को लाभ मिला है। और राज्य सरकार जैसे ये दिल्ली से जुड़ी थी जी, ये कहाँ जाएं? इनको नहीं पता अभी तक। देखिए इन्होंने आवेदन नहीं किया होगा जहां तक मैं जानती हूँ, इनको पता ही नहीं है। तो ये कहाँ जाए? दिल्ली का भी कुछ आपको पता होगा? दिल्ली का जो है वहाँ पे महानगर पालिका जो नगर निगम है, दिल्ली में अलग अलग जो है नगर निगम है, वो स्थानीय नगर निगम में जाके जो उसका जो है अपने आप को जो है वहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। वेबसाइट भी है जो जानकारी देती है, जो मिनिस्ट्री की हमारी वेबसाइट है। जो भी कंपनी या बैंक हैं उनकी वेबसाइट पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन है कि आपको तकनीक के साथ में जुड़ना पड़ेगा या स्थानीय नगर निकाय तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल, आप किसी की मदद ले सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर आप जुड़ना चाहती हैं तो आप आसपास किसी से भी आप मदद लीजिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको लाभ लेना है, आपको आवेदन करना है। सबसे पहले तो देखिए, पहली जो सीढ़ी है वो है आवेदन करना। और शर्त इसमें यह है कि आपके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए कहीं पर भी भारतवर्ष में। अगर आपके पास अपना मकान है तो आप इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। और पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप किसी से मदद लीजिए और सबसे पहला जो है काम कीजिए कि अपना आवेदन आप भर दीजिए। आवेदन भरने के बाद सर क्या काम किया जाता है? इनसे ये भी पूछा जाएगा क्योंकि महिला हैं, वर्किंग हैं नहीं हैं। जी, क्योंकि क्या है कि जो योजना है उसमें जो लोनिंग वाला कंपोनेंट, सीएलएसएस जो कंपोनेंट है हमारा, उसमें ये रहता है कि जो परिवार का जो हमने पात्रता बनाई है उसमें हस्बैंड वाइफ की दोनों की ही इनकम हो सकती है। उससे ये है कि उनको ज़्यादा बड़ा मकान के लिए वो लोन के लिए एक तरह से पात्र बन जाते हैं। जी। मतलब ये ज़रूरी है कि कुछ न कुछ इनकम होना चाहिए। सर सरकारी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं इस योजना से? सरकारी कर्मचारी लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं जी। क्योंकि वो सैलरीड क्लास है। लेकिन है कि यदि वो हाउस रेंट या एक तरह से कहते हैं जो हमारा एक सब्सिडाइज लोन ले रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि जो सब्सिडी है वो एक ही तरफ से आए जी। तो वो बैंक के माध्यम से यदि जाते हैं सीएलएसएस में तो वो उसके जो है लाभ ले सकते हैं। सर चलने से पहले बहुत सारे प्रश्न अभी रह गए हैं, किसी अन्य अंक में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चलने से पहले क्या आप सलाह देना चाहेंगे अभी तक जो लोग जुड़े नहीं हैं? मैं सलाह देना चाहूँगा कि 2022 अब जल्दी ही 1 साल और है जी। तो आप लोग जो लोग नहीं ले पाए, कम से कम जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग हैं, जो 50,000 तक के जो लाभार्थी हैं, वो लोग उसको जल्दी से जल्दी जो है वो अपने नज़दीकी बैंक पे पहुँचें या नगर निकाय तक पहुँचें, अपने आप को रजिस्टर कराएं।
क्योंकि ये जो लक्ष्य था हमारा 2022 तक था, आज़ादी के जो 75 वर्ष हमारा इस वर्ष का भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि आप देर ना करें और इस योजना का लाभ उठाएं। बिल्कुल। और जैसा कि जब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुई है तब से 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े नहीं हैं। तो आप बहुत जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए, और आवेदन करने के बाद आपको जानकारी भी लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी अंक और अन्य अंक में हम ये बहुत सारी बातें ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी रह गई हैं। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री आवास योजना विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, बहुत सारी बातचीत अभी बाकी रह गई है। किसी अन्य अंक में हम ज़रूर फिर से इस विषय को लेकर आएंगे। सरोकार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें अगर फीडबैक देना चाहें तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले अंक में, सरोकार के अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।